सत्ता के शीर्ष पर बैठकर जनता के खून पसीने की कमाई को लूटकर मलाई चापने वाले आज रेवड़ी पर ज्ञान दे रहे हैं। अरे जो हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने उद्योगपति मित्रों को रेवड़ी की तरह चटाकर उन्हें देश से ही भगा दे रहे हैं, वो जुमलेंद्र स्वामी आज रेवड़ी की व्याख्या कर रहे हैं। जीएसटी का गब्बर, काला धन के नाम पर देश को ठगने वाले, ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने नाम पर देश को ठगने वाले, नोटबंदी के नाम पर गरीबों का खून चूसने वाले, अपने मित्रों का काला धन सफेद करने वाले, कोविड में देश को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देने वाले, महंगाई से जनता का जीना दुश्वार करने वाले, किसानों को मारने वाले रेवड़ी पर अगर ज्ञान दे रहे हैं तो यह जरूरी है कि उनके ज्ञान चक्षु को खोल दिया जाए। तो आइए आपको डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। वाह मोदी जी, वाह वाह। बताते हैं कि सही मायनों में रेवड़ी कौन बांट रहा है और किस किस तरीके से बांट रहा है। पिछले एक साल में गौतम अडानी की संपत्ति में 153% की बढ़ोतरी हुई है, यानी हर हफ्ते की 6000 करोड़ रुपए की कमाई है। ये मोदी मित्रता का ही कमाल है कि साल 2016 में उनकी संपत्ति महज 3.5 अरब डॉलर थी, जो 2022 आते आते 122 अरब ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहुंच गई। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल यानी 2014-2019 के बीच अडानी समूह का तेजी से विस्तार हुआ। अडानी समूह के सर्वेसर्वा गौतम अडानी को मोदी सरकार ने गुपचुप तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज से संबंधित नियमों में बदलाव करके 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया। बीबीसी पर प्रकाशित एक डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। दंगे से झुलस रहा था, उस वक्त सीआईआई से जुड़े उद्योगपतियों ने हालात पर काबू पाने में ढिलाई बरतने पर मोदी जी की आलोचना की थी, लेकिन निजी हितों को साधने में माहिर नरेंद्र मोदी हिंसा को नजरअंदाज कर गुजरात को निवेशकों के पसंदीदा ठिकाने के तौर पर पेश करने की कोशिशों में जुटे रहे थे। उस वक्त अडानी ने गुजरात के उद्योगपतियों को मोदी के पक्ष में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका कमाल है कि आज रेवड़ी अडानी को चटाई जा रही है। जब बैंक फ्रॉड करने वाले ने भाजपा को चंदा दिया और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, जब मोदी जी ने अपने मित्रों के हजारों करोड़ के लोन माफ कर दिए, तब मोदी जी फ्री में अडानी को क्या बांट रहे थे? कोई जवाब मिलेगा? हमारे देश में किसान 50,000, 25,000 और 10,000 के लोन के वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार अपने मित्रों को हजारों करोड़ रुपए माफ कर देती है लोन के नाम पर। मोदी ने फ्री की रेवड़ियां बांटी नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, नितिन संदेशरा को और विजय माल्या को। हजारों करोड़ के शाही जहाज पर चलने वाले मोदी जी जब कहते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो उसको भी समझाना जरूरी है और आम जनता को भी यह समझ लेना जरूरी है कि असल में रेवड़ियां बांटना किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिन्होंने देश की राजनीति से पूरी तरह गायब हो चुकी ईमानदारी और काम करने की नीयत को वापस लाने की पहल की और हकीकत में इसे करके भी दिखाया। दिल्ली के गरीब और मिडिल क्लास के 18 लाख बच्चों को फ्री में शानदार शिक्षा देना, फ्री की रेवड़ियां बांटना है, तो हम समझते हैं कि देश के सारे नेताओं को ऐसे रेवड़ियां बांटनी चाहिए। लेकिन ये मादा किसी और नेता में नहीं,
सिर्फ केजरीवाल में है। वो बच्चा गगन जिसके पिताजी मजदूरी करते थे, उसका एडमिशन आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। गगन से पूछिए कि केजरीवाल रेवड़ियां बांट रहे हैं या देश का भविष्य संवार रहे हैं। दिल्ली एकमात्र शहर है जहां 2 करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त में होता है। केजरीवाल फरिश्ते स्कीम के तहत अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। उनके परिवार से पूछिए कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं या पुण्य का काम कर रहे हैं। सत्ताधीशों को यह बात किसी झटके से समझ नहीं लगती कि केजरीवाल जनता को फ्री में बिजली दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मंत्रियों को 4,000-5,000 यूनिट फ्री बिजली मिले तो ठीक, लेकिन गरीब जनता को 200-300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले तो तकलीफ हो जाती है। जो लोग केजरीवाल का महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा देने से और देने को रेवड़ी बांटना कहते हैं, उन्होंने हजारों करोड़ खर्च कर अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीदे हैं। अब जनता को तय करना है कि उन्हें देश में ईमानदार राजनीति चाहिए या भ्रष्टाचारी राजनीति चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे लोग चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल जैसा नेतृत्व चाहिए जो आगे चल के पूरे देश में जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसे फ्री कर सके और देश के बच्चों का भविष्य संवार सके। जय हिंद, जय भारत। दंगे से झुलस रहा था उस वक्त। एक काम न करेंगे न होने देंगे, एक काम न करेंगे न होने देंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का मार। क्या भाई